रोटी खिलाएगा तू? यार रोटी खिलाने के लिए रोकी थी मैंने गाड़ी। तो यहाँ तुम गलती मान रहे हो तो अपनी टोपी उतारो और एक बार मत्था टेक लो वहाँ। कुछ लोग कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को घेरे हुए उनके साथ बदतमीजी और गाली गलौज कर रहे हैं और उन जय श्री राम के नारे लगाने को मजबूर कर रहे हैं। बड़े में आपके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, आप उम्रा करके आए, बस कुल मिला के फोन करके उसने तकरीबन बुला लिए 30 आदमी वहाँ बटले हो गए। उनके पास बेल्ट भी थी, चैन भी काट रखी थी, उन्होंने टोपियाँ उछाली मारी और हमको माथा रगड़ने के लिए कहा। तुम गलती मान रहे हो तो अपनी टोपी उतारो और एक बार मत्था टेक लो वहाँ। हमको नारे लगवाए, नारे कहा ये करो करो, ये जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम। उम्रे पे गए हुए थे, ड्राइवर ने पहले जामा मस्जिद पर रोकने की कोशिश की वहाँ, लेकिन ज्यादा भीड़ थी, नहीं रोक पाए। तो जब हम खाना खा के बस चलने वाले थे वहाँ से, उसी टाइम पे ये कुछ लोग आए जो शरारती तत्व वीडियो में भी हैं। उनका इरादा तो शायद मोब लिंचिंग का था, यहाँ से आके माथा टेको, टोपे उछाली उन्होंने। माथा टेकने की बात कहाँ पे हुई थी? किस मंदिर था, गुरुद्वारा था, चर्च था या कोई मस्जिद थी? देखो जी, मंदिर ही है, बस वो मंदिर का सहन है बाहर। लेटो चाचा, सीधे लेटो। और बताओ पहलवान इधर लग लाइन में। सारे एक साथ। ये भाजपा की सरकार है, धर्म के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं और इन्हें जो है इन्हें बदलना चाहिए, धर्म को ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों के साथ। क्योंकि आज हमारे साथ रहा, कल वो किसी और के भी साथ करेंगे। इन दिनों दिल्ली में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ लोग कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को घेरे हुए उनके साथ बदतमीजी और गाली गलौज कर रहे हैं और उन जय श्री राम के नारे लगाने को मजबूर कर रहे हैं। और न्यूज़ 14 टुडे की टीम सहारनपुर में पहुंची है, जहां के वो लोग रहने वाले थे। और बताया जा रहा है कि सहारनपुर के कुछ लोग सऊदी अरब में उम्रे के लिए गए थे और वो वापस लौटे तो परिवार के लोग उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे। और वापसी में आते वक्त वो दिल्ली में एक सड़क किनारे बस रोककर खाना खाने लगे थे, जहां पर ये पूरा विवाद हुआ और वीडियो वायरल हो गया। बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास आएंगे, नाम बता दिया। मोहम्मद दानिश। दानिश भाई, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों के साथ बदतमीजी बदसलूकी की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, क्या कुछ मामला है? मामले ये था जी, हमारे घर से 4-5 व्यक्ति वो उम्रे पे गए हुए थे, तो हमारे साथ बच्चे भी थे, बस में लेडीज भी थी। और जब हम उधर से उन्हें लेके आए तो हमें भूख लगी हुई थी सभी को। खाना हम घर से लेके गए थे, पानी का कैंपर भी हमारे साथ था। तो हमने ड्राइवर से ये बोला था कि भाई कहीं रोक लो ताकि सब लोग खाना खा लें। तो ड्राइवर ने पहले जामा मस्जिद पर रोकने की कोशिश की वहाँ, लेकिन ज़्यादा भीड़ थी, नहीं रोक पाए। तो उसने तकरीबन वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे एक जगह देख के वहाँ बस रोक दी और हमें बोला कि भाई यहाँ जगह सेफ है, आप यहाँ रुक के खाना खा लो। तो हम नीचे उतरे, हमने अपना कपड़ा वपड़ा बिछाया, खाना खाया हमने, अपना कैंपर जो हमारा था पानी का उससे ही हमने हाथ धोए, पानी भी पिया। तो जब हम खाना खा के बस चलने वाले थे वहाँ से, उसी टाइम पे ये कुछ लोग आए जो शरारती तत्व वीडियो में भी हैं। इन्होंने आते ही कहा, कहने लगे तुमने यहाँ पे पेशाब किया है। हमने कहा भाई पेशाब नहीं किया, ये कैंपर का पानी है, ऐसा नहीं है। वो कहने लगे अगर तुम पेशाब नहीं किया तो तुमने यहाँ बिरयानी खाई है। हमने उससे भी इनकार किया, कहने लगे भाई हमारा तुम खाना चेक कर लो, बिरयानी हमारी जो है वो तारी है, आलू है, फीके चावल हैं। उन्होंने कहा नहीं चेक नहीं किया करने के हम। और बस फिर उनका मामला बढ़ता ही चला गया। उन्होंने अपनी भीड़ बढ़ा ली, फ़ोन कर करके अपने साथी बुलाए, चेन्नई भी थी उनके पास, बेल्ट हैं। और किस तरह की बदसलूकी आप लोगों के साथ इस वक्त? बदसलूकी तो जी एक बुजुर्ग पर तो हाथ उठाया उन्होंने। बल्कि सही बात तो यह है कि अगर हम जरा सी भी कोई थोड़ी बहुत ही भी वहाँ प्रतिक्रिया करते तो उनका इरादा तो शायद मोब लिंचिंग का था। बस वो मामला थोड़ा सा ये हो रहा था कि हमारे साथ भी आदमी ज़्यादा थे। उन्होंने बोला भी है कि पूरी बस को हम सजदा कराएंगे, यहाँ से आके माथा टेको, टोपे उछाली उन्होंने। माथा टेकने की बात कहाँ पे हुई थी? किस मंदिर था, गुरुद्वारा था, चर्च था या कोई मस्जिद थी? देखो जी, मंदिर ही है, बस वो मंदिर का सहन है बाहर। हमें तो जब ये सारा मामला हुआ उसके बाद पता लगा कि जब उन्होंने आकर बताया, कहने लगे तुमने तो यहाँ पेशाब कर दिया, अरे ये तो मंदिर थी। मगर जी हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ तो बिल्कुल हम तो बाहर मेन रोड पे हमने खाना खाया। उन्होंने बताया कि मंदिर वहां से अंदर 100-200 मीटर अंदर है साइड में। लेकिन चलो जब उन्होंने बताया, हमने फिर भी ये बताया, बात दबाने के लिए उन्होंने कहा जी तुमने ऐसा किया। मगर जी ऐसा किया नहीं, लेकिन जैसे हमने यहाँ खाना खाया तो भाई अगर थोड़ी बहुत ही कोई गंदगी होगी कोई बात नहीं भाई, हमें बात खत्म करनी है। हम दूसरे प्रदेश के हैं, रात का मामला है, हमारे यहाँ कौन साथ देगा, हम साफ कर देंगे। हमारे बड़ों ने भी बात कही कि हम कर देंगे साफ। लेकिन गलती उस हमने कहा भाई गलती होगी, चलो जो भी हुआ।
गलती वीडियो वायरल हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली में आप अधिकारियों से मिले, क्या कुछ आश्वासन? आश्वासन तो ये मिला था जी कि शाम तक तुम्हारी एफआईआर दर्ज हो। पहले तो अधिकारी ये बोल रहे थे कि वीडियो हमारे संज्ञान में है, लेकिन अभी कंप्लेन हमारे पास नहीं आई। तो हम कंप्लेन देने के लिए चले गए थे, सांसद इमरान मसूद को साथ लेकर। वो उन्होंने ही कंप्लेन दिलवाई डीसीपी सर को, दिल्ली नॉर्थ। लेकिन उन्होंने बोला था कि शाम तक एफआईआर दर्ज हो जाएगी और हमें उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन आज तक की जो अभी तक की भी रिपोर्ट ये है कि वो ये कहकर मामले को टाल रहे हैं कि अभी हम जांच कर रहे हैं। जांच का हमें ये नहीं पता लग रहा कि जब वीडियो वायरल है, सब देख रहे हैं दुनिया, फिर भी किस चीज की जांच करी जा रही है। आप क्या कहोगे इस तरह की घटना जो दिल्ली के अंदर हो रही है? जी हमें इस मामले में जो बात है, इंसाफ चाहिए। देखो, हमें हो गई 8 तारीख को हमने कंप्लेन कराई थी। अभी तक के मतलब प्रशासन की तरफ से कोई हमें ऐसी सुविधा नहीं मिली अभी तक के कि उसे मतलब गिरफ्तार करा जाए। हमने अपने इमरान मसूद के साथ में उसकी कंप्लेन वहाँ पे भी दी है, दिल्ली में भी वहाँ पे भी दी, यहाँ पे सहारनपुर के अंदर भी दे चुके। लेकिन यहाँ से भी कोई प्रशासन की तरफ तब भी कोई जवाब हमारे सामने नहीं आ पाया। अभी तक भी हम थक चुके हैं, बहुत आदमी हमारे से मिलने भी आ चुके, लेकिन हम फिर भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सरकार से हमारी अपील यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इंसाफ जरूर मांग करते हैं लोग, लेकिन जिस तरह का व्यवहार किया गया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। बड़े में आपके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, आप उम्रा करके आए, तो क्या कुछ पूरा घटनाक्रम आपके साथ हुआ? हम जैसे उम्रा करके आए, एयरपोर्ट पर उतरे, हमारे साथी हमारे बच्चे हमको लेने गए। वहाँ से हम बैठ करके गाड़ी में चले आए। जुमा मस्जिद पर हमें आना था। जुमा मस्जिद पे जो है वहाँ भीड़ ज़्यादा थी। एक जगह गाड़ी लगाई ड्राइवर ने, तो वो वहाँ से कहा कि चलो चलो, तो वहाँ से गाड़ी लेके चले गए। फिर सभी की साथियों की वो सलाह बन गई, कहने लगे भाई चलो शहर से ही सामान ले लेंगे। खाना ये साथ लेके गए थे यहाँ से, और जी ड्राइवर को बोल दिया, कहने भाई कहीं ऐसी जगह हमें खाना खिलवा दे। ड्राइवर ने को भी पता नहीं था कि यहाँ मंदिर है, उसने साइड में लगा दी गाड़ी। कहने रात को अंधेरा था कि भाई यहाँ खाना खा लो। कैंप पर उतार करके हमने खाना खाने का जो है मानने का हाथ धो करके और खाना खाने बैठ गए। हम खाने से फारिग होते ही सार जो है इतने में एक आदमी आ गया और उसने कहा तुमने यहाँ पेशाब किया? हमने कहा भाई हमने यहाँ पेशाब नहीं किया। बस इसके ऊपर फिर गाली गलोच बुरा हाल। हमने कहा आदमी कौन था? कोई मंदिर का पुजारी था, हिंदू संगठन से था, या कोई शराबी था? नहीं, हिंदू ही उससे था, हिंदू है वो। तो अब भी वीडियो में भी आ रहा, सारी बात हम पहचान भी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुल मिला के फोन करके उसने तकरीबन बुला लिए 20-30 आदमी वहाँ बटले हो गए। उनके पास बेल्ट भी थी, चैन भी काट रखी थी उन्होंने। कुल मिला के है कि हमारे साथी बड़े मियाँ थे, उस पर हाथ भी उठाया उन्होंने, टोपियाँ उछाली मारी और हमको माथा रगड़ने के लिए कहा। ये हमारे साथ में घटना हुई। तो क्या कुछ मांग करेंगे आप सरकार से? मोदी की सरकार है दिल्ली में भी, और दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होती है, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए? जी हाँ, होनी तो चाहिए। ऐसी मांग तो हमारी यही है, मगर इस बात को ये करने के नहीं, क्योंकि सरकार भाजपा की है। इस चीज से जो है मानने की बात है। हमें तो इतना भी आश्वासन नहीं मिला जो उसको गिरफ्तार कर ले। आज 4-5 दिन हो गए, हमने तो ये आज 20-22 दिन हो गए, हमने तो इसका भी कोई वो नहीं करा। अगर इस तरह की घटना होती है, क्योंकि दिल्ली में तो उम्रा करने के लिए हज पे जाने के वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है, हर दिन कोई ना कोई जाता है, तो इस तरह घटनाओं को किस तरह से देखते हैं आप लोग? देख लो तो आपके सामने, जैसे भी देखोगे। हमने तो कोई हमारा कोई वहां से अगर वो हो तो वीडियो में आ रही, वीडियो भी उन्होंने ही वो करी, हमने तो वीडियो भी नहीं बनाई कोई। हमको तो बहुत बुरी तरह से हिसाब किताब बहुत खराब हुआ। शायद अंदाजा के साथ में चोरी चारी ना करते हमारे साथ में, अगर ऐसा होता। उन्होंने कहा कि भाई सारे उतरो बस में से। खैर वो बस में से सारे नहीं उतरे, इतनी देर में ही मंदिर में माथा टिकवाया, मजबूर कर दिया, मजबूर करके जी हमको नारे लगवाए, नारे कहा ये करो वो करो, कि जय सिया राम बोल लो जी। आप क्या कहेंगे बड़े मियाँ, क्योंकि आपने भी की भी उम्र गुजर चुकी है, तमाम तरह के अनुभव आप रखते हैं, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं अब, चाहे वो हिंदुओं के साथ हो चाहे मुसलमानों के साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं भाईचारा खतरे में है। ये भाजपा की सरकार है, धर्म के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं, और इन्हें जो है इन्हें बदलना चाहिए, धर्म को ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों के साथ। क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल वो किसी और के भी साथ करेंगे। देश जो है सबका है, ये उनका नहीं है भाई, उन्हीं का देश है। देश सबका, हिंदू मुसलमान सबका, सरदार जो भी है मान लो, इसमें हर धर्म के सबका देश है।
कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? ऐसे कर लियो, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आप क्या सजा की मांग करेंगे? बस सजा जी यही है, बस अपना जो है सजा हो जाना चाहिए उसे, बस और क्या। चलिए देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो उस वक्त दिल्ली में गए हुए थे, और इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हमने बात कराई जो उम्रा करके वापस अपने घर लौट रहे थे और दिल्ली में सड़क किनारे बस खड़ी करके खाना खाया था। लेकिन जब वहाँ पर हिंदू संगठन के कुछ लोग पहुँचे तो उन्होंने इन पर पेशाब करने का आरोप लगाया कि यहाँ पर मंदिर है, आप लोगों ने पेशाब किया, जिसके बाद ये बड़ा घटनाक्रम हुआ और इन लोगों से न सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया बल्कि मंदिर में ले जाकर माथा भी टिकवाया। तो यही वजह है कि अब मुस्लिम समुदाय में आक्रोश बना हुआ है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।